बच्चों नमस्कार। आस्था स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे आप बेटा बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम इससे पहले सिखा चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दिया है। इसी प्रकार से आज मैं जब इसको बताता हूँ तो आपको ये देखना है कि टेंस क्या होता है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो पास्ट का मतलब होता है था और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। तो कोई भी एक ऐसा काम जो पास्ट में जारी था, पास्ट में चला है वो काम, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं कहूं मैं खाना खा रही थी, मैं बाजार जा रहा था, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ये सब क्या है, पास्ट में कोई काम जारी रहा था। ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो ये बहुत हमारे सामने इजी आ गया। किंतु अगर मैं ये कहूं कि केवल इतना कहना पर्याप्त होगा मेरे लिए, तो वो गलत होगा, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में रहा था, रही थी नहीं होते, फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूं सुमन बेंच पर बैठी हुई थी, तो जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय बेंच पे बैठी हुई थी, तो काम तो वो कंटिन्यू था, पास्ट है ना। जब मैं घर से आया मम्मी सोई हुई थी, तो इसका मतलब क्या है, मम्मी सो रही थी। इस प्रकार की चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा कि ये जो होता है आपका इंग्लिश जो है वो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और कई बार हमको सेंस भी देखना पड़ता है कि ये कौन से सेंस की बात हो रही है, कौन से टेंस की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। फिर भी जैसे आपने शुरू से आज तक पढ़ा होगा, वो पहचान मैं आपके लिए लिखता हूं। अगर मैं इसकी पहचान की बात करता हूं तो पहचान में आप इसमें लिख सकते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। इस तरीके से पहचान, या फिर इसकी पहचान जैसे हमने आपको बताया, या फिर ऐसा भी आ सकता है जैसे बैठी हुई थी। अब ये बैठी हुई थी तो ये काम भी कंटिन्यू था। या सोई हुई थी, या आप कह सकते हैं सोई हुई थी, सोई हुई थी। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको ये एहसास करा रहा है कि पास्ट में कोई काम जारी रहा है। ठीक है। इसको अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं, अब जब स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम जब किसी भी टेंस की स्ट्रक्चर में, तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने जब चलते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो देखिए बहुत क्लियर सी बात है कि दो आती हैं, वाज और वर। बाज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है, तो सिंगल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनके साथ बाज लगता है, प्लूरल शब्द जितने भी होते हैं उनके साथ में वर लगता है। अगर मैं ये कहूं कि सिंगल सब्जेक्ट की बात करता हूं तो ही, सी, इट, नेम, दिस और दैट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है ना, आपको क्या लगाना है, सॉरी आपको लगाना है वाज। ठीक है। अब ये जो वर है इसको हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं यू, बी, दे, these और those।
ये सब प्लूरल है और इनके साथ में क्या लगेगा, वन लगेगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा, वन लगेगा। और इनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल। ये आ गए आपके, एक तरीके से आप यहां लिख लीजिएगा प्लूरल सब्जेक्ट। ये आपका आपने प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपने ये देखा ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इनके साथ ही जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ा। अब मेरा बच्चा यहाँ पे एक चीज जरूर सोच रहा होगा कि हमने ये नहीं बताया कि आई कहां जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो टेंस होता है पास्ट टेंस, इसमें आई जो आता है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काउंट करके चलते हैं। और आई जो आपका आएगा, इस विशेष कर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये जो आपका आई है, आई जो लगेगा उसके साथ क्या लगेगा, वाज। आप ये समझ लीजिएगा आई के साथ भी वाज ही लगेगा। इस चीज को मैंने स्पेशल दिखाने, क्योंकि कई बच्चे आई के साथ वन लगा देते हैं। आपको उस मिस्टेक से बचना है, आई के साथ वन नहीं आता, आई के साथ बाज आता। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि कहीं कहीं पर आई के साथ प्लूरल वर्ब चलती है, जैसे आई हैव आता है, किंतु आई वाज आता है। इसका आप विशेष कर, इसीलिए मैंने इस चीज को सबसे ऊपर हाईलाइट किया है। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा। वर्ब का प्रयोग इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। अब आप जानते हैं दोज बॉयज है तो उसके साथ वन लगेगा, दिस बॉय है तो उसके साथ बाज लगेगा। अब मैं आपको कुछ थोड़े से ये भी बता दूं, इंग्लिश में जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो अमूमन ऐसा नोटिस किया जाता है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस की विशेष कर पहचान लेके चलते हैं। एक वर्ड बहुत होता है वाइल। वाइल, वाइल विशेष कर पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, जब मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रही थी। अक्सर दोनों जब पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं तो वाइल का प्रयोग होता है। वाइल आई वॉज रीडिंग शी वॉज प्लेइंग। तो वाइल को अगर आप देखते हैं तो अमूमन होता है। इसी प्रकार से आप इसमें देन का प्रयोग भी देख सकते हैं। तब वह सो रही थी, तो तब के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, देन, है ना। देन शी वॉज स्लीपिंग, तब वह सो रही थी। तो आप इसको देखिएगा, एक बात तो ध्यान रखिएगा, वैन और देन का एक साथ प्रयोग नहीं करते, मगर अगर वैन का प्रयोग नहीं है तो तब की अंग्रेजी आपको देन लगाना पड़ेगा। या फिर एट दैट मूवमेंट, एट दैट मूवमेंट, है ना। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कुछ शब्द है जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में मिलता है, बहुत अच्छा। अब मैं इसमें आपको चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आपको उसी प्रकार से कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव का क्या है स्ट्रक्चर, और इंटरोगेटिव का क्या है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। आप इसको जब वीडियो को बड़ा आराम से देखिएगा और कोई डाउट होगा तो आप मुझ पर कॉन्टैक्ट पे मुझसे बात करेंगे, राइट। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस का अगर मैं अफर्मेटिव की बात करता हूं तो अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ना तो नॉट का प्रयोग होता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। अर्थात ना इसमें नकारात्मक बात होती है और ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक बात होती है, उनको हम अफर्मेटिव कहते हैं। और अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर लेते हैं हम तो देखिए, इनको हम वैसे अगर हिंदी में भी लिख दूँ आपके लिए तो इनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं।
वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये सकारात्मक वाक्य कहलाता है अपने आप में। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज या वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया है। मेन वर्ब में आपने आईएनजी लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है अफर्मेटिव का। ये आपको पता है कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा, वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, देखिएगा। वह सो रही थी, मैं अब जैसे ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे। मैं सो रही थी, मैं तुम्हें पुकार रहा था, सुमन बाजार जा रही थी, पापा सोए हुए थे। अब आप ये सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो क्या बनेगा? पापा वह सो रही थी, तो वह सो रही थी, तो वह का अंग्रेजी आपने क्या, ये आपका सब्जेक्ट और ये सोना आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपकी वर्ब और रही, ये पूरा यहां से वर्ब हो जाएगा। वह की अंग्रेजी आपने सी लिखा, शी वाज स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग। ठीक है, मैं तुम्हें पुकार रहा था, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। और पुकारना क्या हुआ? कॉल। क्या हुआ? एक तरीके से वर्ब। ये क्या हुआ? वर्ब। और पुकारने को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल। तो मैं तुम्हें पुकार, तो आई वॉज कॉलिंग यू। ठीक है, आई वॉज कॉलिंग यू। देखिए कितना इजी ये बनता चला जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए, सुमन बाजार जा रही थी, भाई नाम है, नाम को तो आप ये सब्जेक्ट है आपका, और ये जा रही थी, ये आपकी वर्ब हो गई। अब सुमन was going to कहाँ? मार्केट। गोइंग टू मार्केट, आपने ये मार्केट लिख दिया। ठीक है, सुमन was going to मार्केट, ये आपको सेंटेंस बनता है। अब पापा सोए हुए थे। देखिए ये सेंटेंस जो मैं बता रहा हूं कि रहा शब्द ना होने के बावजूद भी कंटिन्यूअस में हो जाता है। पापा सोए हुए थे, अब पापा भी अंग्रेजी आप पापा भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं। फादर was sleeping। ठीक है, क्लियर? क्योंकि सोए हुए थे तो इसका मतलब जिस समय की बात आप कर रहे हैं वो उस समय सो रहे थे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आपको निगेटिव के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ निगेटिव स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। इसको बेटा अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं आपको। अब निगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस हो गए? निगेटिव सेंटेंसेस बहुत वाक्य हो गए जिसमें नकारात्मक वाली बात आती है, तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक
वाक्य। ये कैसे वाक्य होगा? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्यों में स्वाभाविक बात है उसमें नॉट या नेवर का प्रयोग तो होगा ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखता हूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि भाई सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट के बाद आप बाज या वर्ब लो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाज या वर्ब लगेगा, आपको नॉट लगाना है। आपका मेन वर्ब जो होगा उसमें आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया पूरा। अब आप इसी स्ट्रक्चर पे आधारित कुछ सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मैं स्कूल नहीं जा रही थी। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, तो देखिए बह के क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सब्जेक्ट और जाना ये हो गया आपकी बात। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में लेके चलिए, शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार से आप और लिखिएगा, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। अब आपने ये सेंटेंस लिख दिया, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। अब इसमें आप ये देखिएगा, तुम क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सहायता करना एक तरीके से क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब। सहायता करना ही वर्ब आपके वर्ब। ठीक है, अब आप यू वर नॉट हेल्पिंग मी। ठीक है, उनको क्लियर आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं, हम शोर नहीं मचा रहे थे, हम शोर नहीं मचाए, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे? इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या, भाई ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना बच्चों, और शोर मचाना, एक मचाना जो है वो वर्ब है और शोर देना आपका नाम। तो वी वर नॉट मेकिंग a noise, we were not making a noise। क्लियर है आपको सेंटेंस? इसमें कुछ भी आपने एक बात महसूस की होगी, निगेटिव में केवल कितना अंतर किया गया है, केवल नोट लगाने का, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर है, बस केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि मेन वर्ब से पहले नोट लगना है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डालता हूं और आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ जाएगा। फिर आपको लगेगा ये सेंटेंस वास्तव में कितने इजी होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे उनके नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपने ये भी नोटिस किया होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो इससे प्रश्नवाचक वाक्य में कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं इनको प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य भाई कौन सा वाक्य होता है? जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है जिसमें हम शुरू में क्या शब्द का प्रयोग करते हैं,
जे क्या तुम आ रहे थे, क्या पापा सो रहे थे। तो ये क्या जो शुरू में आ गया, तो इसका रिप्लाई हम यस या नो में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द को बोलते हैं। अब अगर हम इसे चलते हैं, अगर मैं इसे थोड़ा और बताऊं कि यदि कभी ऐसा होता है क्या वाक्य के शुरू में आए, क्या वाक्य के शुरू में आए, तो आपको स्ट्रक्चर क्या लगाना है उसको आप देखिएगा। आपको लगाना है वाज या वर, फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको मेन वर्ब में आपको आईएनजी। वो तो रहा शब्द के कारण लगेगा ही, चाहे वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो। अगर रहा शब्द है तो आपका आईएनजी लगाना है मेन वर्ब, उसके बाद लगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लगाते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमारे लिए जरूरी होता है लगाना। अब आप इसमें ये देखिए कि इसके अंदर क्या अंतर आया। अंतर ये आया कि जहां मैं अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा रहा हूं। इतना ये अंतर है। अब इसके तुम्हारा एग्जाम्पल देखिएगा, क्या वह आ रही थी, आ रही थी। अब अगर मैंने ये सेंटेंस डाला है तो इसमें क्या आ गया, क्या शुरू में आ गया। ठीक है, अब इसके लिए आपको वह क्या है, आपका सब्जेक्ट, और आना क्या है, आपकी वर्ब। ठीक है, और रही है तो इसमें आईएनजी लगने लगा। मगर इसके अनुसार वह आपको वाज या वर्ब शुरू में लगाना है, तो आपने वाज लगाना है। वह was she coming, was she coming, बिल्कुल इजी सेंटेंस। इसी प्रकार से अगर आप और डालते हैं, इसी प्रकार से आप एक सेंटेंस और डालते हैं, क्या तुम मुझे पुकार रहे थे। अब देखिए सेंटेंस क्या होगा, क्या तुम मुझे पुकार रहे थे, तो क्या शुरू में आ गया है, यू है। अब तुम्हें क्या अंग्रेजी यू होती है, तो यू आपको एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और पुकारना आपके वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो आप इसके अनुसार वाज या वर लगाएंगे तो आपको वर ही लगाना होगा, क्योंकि ये बहुवचन में आता है। तो वर यू कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी। ठीक है, बहुत बेसिक सेंटेंस में बता रहा हूं, और आगे आगे जैसे जैसे हम आपको क्लासेस आगे चलते चली जाएंगी, वैसे वैसे सेंटेंसेस हम जीरो से अपर लेवल की तरफ को चलेंगे, है ना। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस समझते चले जाएंगे, आगे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी समझने में। अब आगे और देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव वो शब्द होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, है ना। वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, हाउ, ये जो शब्द होते हैं ये जो है डबल इंट्रोगेटिव शब्द में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव का भी बता दूं कि क्या किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में उसका होना बहुत ईजी है, किस तरीके से चलना है। इंट्रोगेटिव वर्ड समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है WH से मेरा बच्चा कंफ्यूज हो, तो इंट्रोगेटिव वर्ड या कोई वर्ड हमारा, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, प्लस उसके बाद में वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा आपके साथ में, जब अपनी इंट्रोगेटिव, उसके बाद में वही हमने जो आपको बता रखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद तो इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको और ज्यादा सही से समझ में आ जाए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लो प्लस ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट, और ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के साथ आप इसमें चलेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकता हूँ या WH फैमिली के वर्ड भी बोल सकता हूँ। उसके बाद वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो मेन वर्ब में ING आनी है, क्योंकि वो रहा शब्द होगा तो ING आपको लगा है ऑब्जेक्ट। बस अब कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। अगर मैं इसका दूं बेटा एग्जाम्पल में, कौन आ रहा था। अब आप ये जानते हैं कि कौन आ रहा था, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, कौन के अंग्रेजी क्या लाएंगे, हु। आ रहा था, हु वाज कमिंग। कौन आ रहा था, हु वाज कमिंग। तुम कहां जा रहे थे, तुम, अगर मैं सेकंड सेंटेंस डाल दूं, तुम कहां जा रहे थे। तो ये सेंटेंस आया, तुम कहां जा रहे थे, तो आप क्या बनाएंगे भाई, सबसे पहले कहां की अंग्रेजी, वेयर वर यू गोइंग। अब ये होता है भाई, देखो ये वाज या वन इस पे तो डिपेंड कर रहा है जो आपका सब्जेक्ट है। अब इसी प्रकार से आप कितना भी सेंटेंसेस देख लीजिएगा। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूं, है ना, तुम किसको पढ़ा रहे थे। देखिए ये थोड़ा सा, तुम किसको पढ़ा रहे थे, तो एक तरीके से देखिएगा क्या लिखेंगे, किसको पढ़ा रहे थे, सेंटेंस बनेगा, तुम किसको पढ़ा रहे थे। अब जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप किसके अंग्रेजी में, किसको, किसको की अंग्रेजी क्या होगी, whom, whom were you teaching। अब आपको ये सब सेंटेंस बना दिए। देखिए लास्ट वाला सेंटेंस आपको समझ में आएगा होगा, किसको की वजह से मैंने अंग्रेजी क्या क्यों हूँ, होम वर यू टीचिंग। अब क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है जब आपने इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पास्ट कंटिन्यूअंस के हर टॉपिक क्लियर हो चुकेगा कि इसमें किस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। ठीक है बेटा, डेफिनेटली आपको ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो न्यू कमर्स हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपके टेंसेस के सभी टॉपिक्स की वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।